गुजरात में पाटीदार समाज को एक झंडे के नीचे लाने के बाद अब हार्दिक पटेल की नज़र उत्तर प्रदेश पर है। गुजरात चुनाव के बाद वे यूपी में किसानों और कुर्मी समाज को एकजुट करने का अभियान चलाएंगे। इसके लिए वे पूरे 3 महीने यूपी में रहकर ही अपनी रणनीति को अंजाम देंगे। नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात के चर्चित नेता हार्दिक पटेल ने रविवार को इलाहाबाद में कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सामाजिक बदलाव नहीं। 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश की बीजेपी सरकार की पोल खुल गई है। किस तरह से काम करते हैं वो पिछले एक शहीद हुआ था हमारा जवान, उसके घर गए थे तो तत्कालीन एसी लगवाया था, निकल गए तो सोफा एसी सब निकाल दिया, उस तरीके की काम की बात करते हैं। हाँ तो बिल्कुल वही तो बात है। अगर उन्होंने बात क्या हुई थी कि सुरक्षा की बात, तो पिछले कई लगभग 10-12 दिन के अंदर यहाँ पर हत्या भी ज़्यादा हुई है। तो थोड़े दिन पहले एक ही परिवार के 5 लोगों की भी हत्या हुई है। तो क्या सुरक्षा की बात हुई? बात सिर्फ कहने से नहीं होती, बात होती है अपने कार्य से, लोगों के हितों में रहकर लोगों के सम्मान के साथ बात की जाए। यहाँ पर महिला की सुरक्षा की बात हुई थी, उस पर भी अभी तक 0% कोई काम नहीं मिला। इस प्रकार भी प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे 100 दिन दीजिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को 100 दिन मिले, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद गुजरात में चुनाव है, उसके संपन्न होते ही यूपी में 3 महीने रहकर वे सामाजिक बदलाव की मुहिम चलाएंगे। अपना दल कृष्णा गुट की ओर से रविवार को सहसो इलाके में आयोजित डॉक्टर सोनेलाल पटेल जयंती समारोह में शामिल होने से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज को अपने हितों के लिए जागना होगा। हार्दिक पटेल ने कहा कि भले ही अभी यूपी का कुर्मी समाज बीजेपी के साथ हो, लेकिन जैसे 20 साल बाद गुजरात में पाटीदार समाज का बीजेपी से मोह भंग हुआ है, वैसे ही यूपी में भी होगा। एक बार गुजरात चुनाव होने दीजिए, फिर खुद ही मालूम चलेगा कि कुर्मी समाज किसके साथ है। गुजरात के अंदर पिछले 20 सालों से पाटीदार एक्चुअली बीजेपी के साथ ही था। जब परिस्थितियां को समझ में आई कि मांगा था हमने सिर्फ आरक्षण दे दी, गोली 14 युवाओं की हत्या कर दी, तब पता चला कि ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उपयोग कर रही है। तो सब कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर भी कम से कम 11% कुर्मी है, तो यहाँ पर क्या मिला, या चुनाव हो गए, प्रतिनिधित्व क्या मिला चुनाव के बाद में, तो ये सारी परिस्थितियां समाज के अंदर समझनी पड़ेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि यूपी हो या गुजरात या फिर अन्य राज्य, पटेल हित की बात करने वाली पार्टी को सहयोग देंगे, वह पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन होने पर अपराध के कई मामले सामने आए। सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की बात कही है, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ करने से काम नहीं चलेगा। तो हाँ 100 दिन हो गए, बस गिनते जा रहे वो दिन, 365 दिन हो जाएंगे, बाद में 5 साल भी खत्म हो जाएंगे, फिर भी कुछ नया मामला, नया जुमला लेकर आएंगे, नहीं दिख रहा। और मैं मानता हूँ यूपी के अंदर लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा। जितने छोटे बड़ी पार्टियां हैं, सब लोगों को सही मुद्दे पर लेकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और किसानों की बात है तो एक ही बात है कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। हर मुद्दे पर किसानों के हित की बात की जाए। किसानों को राष्ट्रीय आयोग भी बनना चाहिए, और किसानों का कर्जा सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों के नहीं, सहकारी बैंकों के अंदर, ग्रामीण बैंकों के अंदर भी है, उस तरीका की भी माफ किया जाए। हार्दिक पटेल ने कहा कि उनकी नवनिर्माण सेना का मुख्य मुद्दा हर स्तर पर आरक्षण, किसान आयोग का गठन और युवाओं को रोजगार दिलाना है। जब तक इन मुद्दों पर 100% सफलता नहीं मिलेगी, देश में सही मायने में सामाजिक बदलाव नहीं आएगा। जीएसटी पर हार्दिक ने कहा कि ये व्यापारियों को चोर साबित करने वाला कानून है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन जीएसटी के विरोध करने का ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जैसे नोटबंदी का था। शुरुआत में उबाल दिखा और 6 महीने बाद लोग भूल गए। नोटबंदी और जीएसटी आधी रात लागू होने पर उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।